Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this lecture we are going to discuss about the previous year question of UPSC Mathematics optional. हम लोग पहले लेक्चर में 1 से 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हम लोग इस लेक्चर में सब ग्रुप और ग्रुप का जो बाकी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कुछ इस प्रकार है, दिया हुआ है सो दैट द सेट G इक्वल टू F1 F2 F3 F4 F5 F6, ठीक है, ऑफ 6 ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सेट ऑफ 6 ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड बाय F1 Z बराबर F2 F1 Z बराबर Z दिया हुआ, F2 बराबर माइनस Z दिया हुआ, F3 Z बराबर Z बाई Z माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह F6 बराबर Z माइनस 1 बाई Z दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि ये जो विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग ये क्या बनाएगा, एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा। तो हमें ये दर्शाना है। ठीक है, जी ये नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि इसका कंपोजिशन टेबल हमें निकालना है। ठीक है, तो कंपोजिशन टेबल निकाल के हम लोग इसको दिखा देंगे कि ये ग्रुप बनाएगा और एक नॉन अबेलियन होगा। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से लिख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो हमारा कंपोजिशन टेबल तैयार करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा हाँ ठीक है इतना। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा F1 जो दिया हुआ है F ऑफ 1 वो Z दिया हुआ है। ठीक है, Z दिया हुआ है, कोमा F ऑफ 2 जो Z दिया हुआ है वो क्या है, 1 माइनस Z है। F3 जो Z है वो हमारा F3Z क्या था, तो F3Z हमारा था Z बाई Z माइनस 1, Z बाई Z माइनस 1। जो हमारा F4Z था, जो F4Z है वो है हमारा F4Z 1 बाई Z। ओके, 1 बाई Z। हमारा F5 जो Z है F5Z वो है, हमें बार बार देख के लिखना पड़ रहा है, एक बार लिख लेंगे उसके बाद हम लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, 1 माइनस Z। ठीक है, 1 बाई 1 माइनस Z। एंड जो फाइनली मेरा F6Z है, F6Z है वो क्या है, हमारा F6Z जो है वो है Z माइनस 1 बाई Z, Z माइनस 1 बाई Z। F6Z बराबर हो गया Z माइनस 1 बाई Z। ठीक है, अब हम लोग कंपोजिशन कंपोजिशन टेबल तैयार करेंगे। उसके लिए हमें पहले सारा कंपोजिशन पता होना चाहिए। ठीक है, सारा कंपोजिशन तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सारा F1 से शुरू करते हैं। F1 F1 F2 नहीं, F1 के साथ करेंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा F1 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी है। F1 F2 के साथ करेंगे तो बेसिकली कैसे निकालेंगे, F1 F2 ऑफ Z जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F1 F2Z। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऐसे डिपेंड करते हैं। तो F1 F2 हमारा क्या है 1 माइनस Z, तो ये क्या हो गया 1 माइनस Z, तो ये क्या आ गया, बेसिकली F2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। सिमिलरली F1 F3 जब निकालेंगे तो F3 हो जाएगा। ठीक है, ये हम रफ में किए हैं। ठीक है, ये हम रफ में किए हैं, आप अपना रफ में कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग सारा निकाल लेंगे कि क्या क्या आएगा। ठीक है, F1 कोमा, यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे कोमा है, हमारा F1 F4 जो हो गया वो F4 आ जाएगा। F1 F5 के साथ जब हम लोग करेंगे तो वो भी F5 ही आ जाएगा। ठीक है, और F1 का कंपोजिशन जब F6 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, F6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया F1 के साथ। सिमिलरली हम लोग इसी तरह F2 का कंपोजिशन सारा निकाल लेंगे, F2 का। ठीक है, तो F2 का जब हम लोग F1 के साथ निकालेंगे तो क्या आएगा, F2 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे F1 जो है Z है और F2 Z ही आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली F2 का अगर F2 के साथ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे F2 का F2 के साथ, तो F2 में हम लोग रखेंगे F2 मतलब 1 माइनस Z, तो ये हो जाएगा 1 माइनस Z। 1 1 कट गया, ये क्या बचा Z। ठीक है, तो ये आ गया हमारा Z क्या है
F1 है, ये हो जाएगा। सिमिलरली F2 और F3 का जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, F2 और F3। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 1 माइनस जेड बाई जेड माइनस वन, 1 माइनस जेड बाय जेड माइनस वन, तो क्या हो जाएगा जेड माइनस वन माइनस जेड बाय ये, तो ये कैंसिल हो गया, फिर हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस जेड। तो कौन सा आ रहा है हमारा, F5 आ रहा है, ठीक है, F5 आ रहा है, F5 आ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे F2 और F4 का करेंगे, तो कौन सा आएगा, F1 आ गया, F2 आ गया, F2 और F4, F2 और F4 का करेंगे तो z माइनस वन बाई जेड, जेड माइनस वन बाई जेड, ये F6 आ जाएगा। F2 और F5 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, F2 और F5 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वन, 1 माइनस वन बाय 1 माइनस जेड, तो 1 माइनस जेड बेसिकली हमारा कौन सा आ जाएगा, करके देख लेते हैं साइड में, 1 माइनस जेड माइनस जेड, 1 माइनस जेड माइनस वन बाय 1 माइनस जेड, ये क्या जाएगा, 1 कट गया, तो जेड बाय जेड माइनस वन, जेड बाय जेड माइनस वन, F3 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग F2 F6 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, F2 को F6 के साथ करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा आ गया, F2 आ गया, F1 आ गया, F5 आ गया, F6 आ गया, F3 आ गया, F4 नहीं आया तो F4 आ जाएगा। इसको हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। F2 और F6, 1 माइनस जेड माइनस वन बाई जेड, ये क्या हो गया, जेड माइनस जेड प्लस वन बाई जेड, ये कर गया 1 बाई जेड बच्चा, ठीक है, जो कि क्या हमारा F4 है, ठीक है। तो बाकी जो गंदा हम किए हैं उसको मिला देते हैं ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है थोड़ा फ्रेश दिखे, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन, हम लोग F2 का कंपोजिशन निकाल चुके हैं और F1 का निकाल चुके हैं। इसी प्रकार हम लोग बाकी का भी कंपोजिशन निकालेंगे, जैसे कि अभी हम लोग F3 का निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग F3 का निकालेंगे, F3 का निकालेंगे, F3 F1, तो F3 और F1 करेंगे तो क्या हमारा F3 आएगा, ठीक है। F3 और F2, F3 और F2 क्या आएगा, F3 और हमारा F2 जो आएगा वो F6 आएगा, ठीक है। आप अपना कर लीजिएगा, ठीक है, साइड में इस तरह से निकल के F3 और F3 का कंपोजिशन क्या आएगा, F1 आएगा। F3 और F4 का कंपोजिशन क्या आएगा, F3 और F4 का कंपोजिशन आएगा F5, F3 और F5 का जो कंपोजिशन है वो आएगा F4 आएगा। और फाइनली F3 और F6 का जो कंपोजिशन है F3 5 था ना, ये 5 था, F3 और F6 का कंपोजिशन है जो F2 आएगा, ठीक है। तो F3 का हो गया है, ठीक है, यहाँ पे F3 का हो गया। फिर हम लोग चलेंगे F4 का कंपोजिशन टेबल निकालने के लिए। जब F4 का F1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, F4 आएगा, ऑब्वियस बात है। F4 का जब F2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, F4 का F2 के साथ करेंगे तो F6 आएगा, ठीक है। ये हम अपने ड्राफ्ट में निकाल चुके हैं, अब बेहतर होगा कि आप भी अपने ड्राफ्ट में निकाल लीजिए, ठीक है। खुद से जब करेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए आप खुद का करिए कॉपी करने के बजाय। F3 और F3 का जब करेंगे तो F1 आ जाएगा, ठीक है। F3 और F4 का जब करेंगे तो F5 आएगा, ठीक है। सिमिलरली F3 और F5 का करेंगे तो F4 आएगा हमारा। और फाइनली F3, ये हम लोग यहाँ से मिस्टेक हो गया, हम लोग F उसमें पहुँच गए। यही होता है कि आप कॉपी करेंगे तो कुछ और लिखा जाएगा, खुद बा करते हैं अभी तो सही रहता, ठीक है। F4 और F3, F4 और F3, ठीक है, F6, F4 और F2 करेंगे तो F5 आया था हमारा, ये हमारा F5 था, ठीक है। F4 और F3 करेंगे तो F6 आएगा, F4 और F4 करेंगे तो F4 और F4 करेंगे तो F1 आया था हमारा, ठीक है। F4 और F5 करेंगे तो F4 F5 F2 आएगा, ठीक है। एंड F4
और F6 करेंगे तो क्या आएगा, F3 आएगा। ठीक है, F3 आएगा, ये हो गया। हम लोग F5 का निकालेंगे, F5 का कंपोजिशन टेबल निकालेंगे। ठीक है, तो F5 कंपोजिशन F1, ये F5 ही मिलने जा रहा है। F5 का जब करेंगे F2 के साथ ये आएगा F4 आएगा। ठीक है, F5 और F3 का करेंगे हम लोग, F5 और F3 का करेंगे तो क्या मिलेगा, F2 मिलेगा। F5 का करेंगे F4 के साथ तो क्या मिलेगा, F3 मिलेगा। F5 कंपोजिशन अगर F5 करेंगे तो हमें F6 मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें आइडेंटिटी नहीं आ रहा है, इसमें F6 आ रहा है। और F5 और F6 का कंपोजिशन करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, F1 मिल रहा है। ठीक है, ओनली F6 का हम लोग करेंगे। अब हम किसका करेंगे, F6 का। F6 कंपोजिशन F1 तो क्या हमें F6 ही मिलेगा, क्योंकि F1 जो है हमारा आइडेंटिटी है। ठीक है, इसी प्रकार F6 और F2 करेंगे तो क्या मिलेगा, F3 मिलेगा। F6 और F3 ना, 2 तक हो गया, तो F6 और F3 करेंगे तो F4 मिलेगा हमारा, और F6 और F4 करेंगे तो F2 मिलेगा। ठीक है, F6 और F5 का कंपोजिशन करेंगे तो F1 मिलेगा हमारा, और F6 दोनों का जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, F5 मिलेगा। ठीक है, तो हमारा कंपोजिशन टेबल बन के तैयार है। ठीक है, मतलब अभी तो बस ये एक दूसरे से कंपोजिशन कराया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका जो वैल्यू है कंपोजिशन टेबल तैयार करेंगे। ठीक है, कंपोजिशन टेबल ऑफ उस पर लाइन दे देंगे इस तरह का। ठीक है, यहाँ हमारा कौन सा है, ऑपरेशन कंपोजिशन का है। ठीक है, यहाँ पे हमारा F1 रहेगा, यहाँ हमारा F2 रहेगा, F3 रहेगा, F4 रहेगा, F5 और F6। ठीक है, अगर लाइन टेढ़ा उड़ा हो जाए तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे F1 डाल देते हैं, F2, 3, 4, 5 एंड लास्ट में 6। ठीक है, तो बस हम लोग जो निकाले हैं उसमें वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। F1 और F1 के साथ हम लोग जब किए थे, ठीक है, तो क्या आया था, F1 ही आया था, इसमें F2 ही आएगा, इसमें F3 ही आएगा, इसमें F4 आएगा, इसमें F5 आएगा, इसमें F6 आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी हमें पता चल गया। और इस रो में जब हम लोग F2 F1 करेंगे तो क्या आएगा, F2 आएगा, इसमें F3 आएगा, इसमें F4 आएगा, इसमें F5 आएगा, और इसमें क्या आया था, F6 आया था। अब F2 और F2 जब किए थे हमें, और F2 का कंपोजिशन जब किया था तो क्या आया था, F2 का F1 आया था। ठीक है, F1 आया था। F2 और F3 का जब हम लोग किए थे तो क्या आया था, F2 और F3 का किया था तो F5 आया था, F5 आया था। F2 और F4 का जब किए थे तो F6 आया था। F2 और हाँ, F2 और F5 का किया था तो F3 आया था, F2 और F6 का किया था तो F4 आया था। ठीक है, सारा आ गया जो कि G में ही है। F3 और F2 का किए थे तो F6 आया था। ठीक है, F3 और F3 का किए थे तो आइडेंटिटी आया था। F3 और F4 का जब किए थे तो F5 आया था। ठीक है, आप इसी तरह पूरा आप कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक, तो कंप्लीट करने के बाद हमारा कंपोजिशन टेबल कुछ ऐसा है। ठीक है, हमारा कंपोजिशन टेबल ऐसा है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, कलर कलर ये वाला था, ये वाला था, ये यहाँ तक है। ठीक है, ठीक, ये हमारा कंपोजिशन टेबल तैयार हो चुका है। हम दूसरा कलर से लेके देखेंगे कि इसका क्या है। ठीक है,
ये चेंज कर लेते हैं। तो हमें साफ साफ चल रहा है, हर एक का इन्वर्स मिल रहा है हमें, ठीक है। F1 का इन्वर्स ए है, F2 का इन्वर्स ए है, F3 खुद का इन्वर्स है, F4 का इन्वर्स कौन सा है, सभी का इन्वर्स यहाँ F4 देखिए, एसोसिएट क्लोजर तो है, पहला है क्लोजर इज, नहीं ये दिख नहीं रहा, ठीक है। क्लोजर, क्लोजर इज ओके, क्लोजर देखेंगे तो जो कंपोजिशन स्टार बात करेंगे, स्टार इज क्लोज, ठीक है। मतलब अगर कोई भी दो एलिमेंट का ऑपरेशन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो वो उसी ग्रुप में मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्लोज है। एसोसिएटिव अगर देखा जाए तो ये एसोसिएटिव है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव होता है, ठीक है, तो स्टार इज एसोसिएटिव, तो वो है, ठीक है। तीसरा देखेंगे आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी भी है, क्या है, आइडेंटिटी F1, वो हो गया। अगर फोर्थ में बात करेंगे तो इनवर्स, ठीक है, इनवर्स में हमारा हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी है, जैसे कि F1 का इनवर्स F1 ही है, F2 का इनवर्स F2 ही है, ठीक है। F3 का इनवर्स खुद है, F4 का इनवर्स क्या है, तो यहाँ पे ये ट्रिकी है, F4 का जो इनवर्स है वो क्या है, F4 ही है, ठीक है। यहाँ पे F4 का इनवर्स F4 है, F5 का इनवर्स क्या है, F6 है। F5 और F6 में जब हम लोग ये कंपोजिशन किए तो F1 आया, ठीक है। तो F5 का इनवर्स F6 है और F6 का इनवर्स क्या है, F5 है, ठीक है, F5 है। तो इनवर्स भी ऑल्सो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट, सभी का एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स, जी। तो ग्रुप तो हो गया। अगर हम लोग एबिलियन की बात करें तो F2 और F3 का कॉम्बिनेशन क्या है, F2 और F3 का कॉम्बिनेशन किया तो F5 आया। सो यहाँ से लिख सकते हैं, सो G विथ स्टार इज अ ग्रुप, ग्रुप तो हो गया। अब अबिलियन है कि नहीं हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। बट हियर वी सी दैट देखो यहाँ पे F2 कंपोजिशन F3 किए थे, क्या है F5, और F3 कंपोजिशन F2 किए थे तो क्या आया था, F3 कंपोजिशन F2 किए तो F6 आया था, ठीक है। सो नॉट अबिलियन, जी इज नॉट अबिलियन, ठीक है। तो हो गया हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 था ये, हमें प्रूव करना था कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है जी, ये जो फंक्शन दिया हुआ है कि ये एक अबिलियन ग्रुप नहीं है, ग्रुप बना रहा है बट अबिलियन ग्रुप नहीं है, तो ठीक है, तो ये हम लोग कर चुके हैं। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा ये कह रहा है कि लेट ए और बी दो एलिमेंट है कोई ग्रुप का, और ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी दिया हुआ है, बी स्क्वायर बराबर ई दिया हुआ है, ए बी बराबर बी का पावर 4 और ए दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग फाइंड करना, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड एक्सप्रेस इट्स इनवर्स इन ईच ऑफ द फॉर्म, मतलब ए बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और बी का पावर एम ए का पावर एन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, और मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी, बी का पावर 6 बराबर आइडेंटिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, ठीक है। ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी दिया हुआ है, बी का पावर 6 इक्वल टू आइडेंटिटी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर बी का पावर 4 ए एंड ए बी बराबर बी का पावर 4 ए दिया हुआ, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ए बी का निकालना, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए बी, हम लोग क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ ए बी निकालना है, ठीक है। और ए बी का इनवर्स निकालना है, ये क्या होगा, ये सब निकालना, ठीक है। तो चलिए लग जाते हैं ए बी का ऑर्डर निकालने पे, ना ए बी का चलो स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा,
ठीक है। तो हाँ चलो देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस ए बी को लिख सकते हैं बी का पावर, ए बी इसको लिख दिए बी का पावर 4a, बी का पावर 4a। यहाँ से काम नहीं चल रहा। ठीक है, ए बी का क्यूब, अगर यहाँ पे ए रहता ना तो ये वाला ए कट जाता और फिर बी का पावर 6 आता। तो ए बी का पावर क्यूब करते हैं। चलो हम लोग क्यूब पे फोकस करते हैं। चलो ए बी का क्यूब निकालते हैं। ठीक है, एक और ए बी ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा है ए बी, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से रख दिए। ठीक है, इसका यहाँ से यूज कर लिया। अब क्या आ गया, ए बी, बी का पावर 4, बी का पावर 4 और यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर हो गया बी हो गया। ठीक है, ए बी, बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, बचेगा बी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी का पावर हो गया 6, ए इंटू बी का पावर 6 इक्वल टू ए। हमें पता है क्यों, क्योंकि बी का पावर जो 6 है वो क्या है, आइडेंटिटी है। तो ये वाला हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं ए बी का जब हम लोग क्यू करें, ए बी क्यू इज इक्वल टू ए। अब दोनों साइड हम लोग क्या निकाल लगा देते हैं, स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, तो ए बी का पावर जो 6 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए बी कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ ए बी इज 6, ऑर्डर ऑफ ए बी 6 निकल गया। अब हमें निकालना है कि इनवर्स क्या होगा। ठीक है, हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, हम लोग के पास है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी का पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड ए बी इज इक्वल टू बी का पावर 4 ए, ये दिया हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे इनवर्स लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी का पावर 4 ए, इसका होल इनवर्स यानी कि क्या, बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी का पावर 4 इसका इनवर्स। ठीक है, तो बी इनवर्स, बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, बी का पावर 5 हो जाएगा, बी का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ए का इनवर्स ए होता है, ए का इनवर्स ए, और बी का पावर 4 का इनवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें रिलेशन किसका इसका यूज होगा, एक रिलेशन इसका यूज होगा और एक रिलेशन यहाँ पे इसका यूज होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग ना ए बी का ऑर्डर हो गया कितना, 6, तो हम लोग ए बी इनवर्स निकाल लेंगे। ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। बी इनवर्स क्या है, बी का पावर 5 है और ए इनवर्स ए, एक तो ये वाला फॉर्म हो गया। ठीक है तो ए बी इनवर्स एक ठो ये वाला हो गया, और एक बार और जब हम निकालेंगे ए बी इनवर्स तो इसी को एक्सटेंड कर देंगे, बी का पावर 5 ए, बी का पावर 5 ए के लिए क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर। सो ए बी का होल इनवर्स जो होगा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। ये दो ठो हो गया हमारा। ठीक है, ये दो ठो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का जो भी डिमांड था हम लोग उसको पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना वो हम लोग कर चुके हैं। इसमें क्या एक ग्रुप दिया हुआ है, एक्स और वाई को दो एलिमेंट है, सच दैट वाई का पावर 5 बराबर आइडेंटिटी है, एक्स वाई वाई इनवर्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और ऑर्डर ऑफ एक्स 30x प्रूव करना है। बेसिकली ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर कर चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली वही क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, सेम फाइंड करना था ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, जो कि 31 आया था, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग स्किप करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग को दो क्वेश्चन मिल गया जो कि रिपीटेशन है, इसलिए पी बाई क्यू करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग करेंगे, ये नहीं किए।
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है कि एक जी दिया हुआ ग्रुप, एक सेट दिया हुआ जी जो कि है सेट ऑफ मैट्रिसेस किस टाइप का, यहाँ पे एंट्री ए जहाँ की ए नॉन जीरो है, ठीक है। दिखाना है कि सो दैट जी इज ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, जी कोई सेट दिया हुआ इस तरह का, ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए, यहाँ भी ये फर्स्ट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इज नॉन जीरो, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ये अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये क्या होगा, ग्रुप बनाएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रॉपर्टी क्लोजर देखते हैं, ठीक है। क्लोजर, क्लोजर मान लेंगे दो एलिमेंट लेट ए बराबर ए और बी को दो मैट्रिक्स ले लिए जी से, ठीक है। अब हम दिखा देंगे कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी होगा मैट्रिक्स प्रोडक्ट। ए बी जब करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा पता है, ये आ जाएगा 2ab 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 2ab, सिंस a is नॉन जीरो b is नॉन जीरो दैट इम्प्लाइज 2ab भी नॉन जीरो होगा, रियल नंबर है, इसीलिए ab जो होगा वहां होगा हमारा, ab बिलोंग करेगा g में, तो ये वाला हो गया, क्लोजर इज सेटिस्फाइड। फिर दूसरा पे जाते हैं हम लोग, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है एसोसिएटिविटी। फिर हम चलते हैं आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी हमारा क्या होगा, ठीक है। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी देखिए, हाफ 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 और हाफ, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है जी में, ठीक है। एंड फॉर एनी ए नॉन जीरो, और हम लोग अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें ए ए ये भी किसके साथ, इसके साथ, हाफ हाफ हाफ, यहाँ भी हाफ, इस मैट्रिक्स के साथ, तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे ए ही आएगा, ठीक है। गुना करने पे यही आ रहा है। सो 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2 इज द आइडेंटिटी, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अगर इनवर्स की बात करें तो इनवर्स हमारा क्या होगा, ये हमारा फॉर्म इनवर्स, मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू जी बी आर्बिट्री, ठीक है। मान लिया कि आर्बिट्री है, अब हम लोग इसका इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो सपोज कर लेंगे, सपोज तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2ab 2ab 2ab, यहाँ भी 2ab हो जाएगा, यहाँ भी 2ab हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड में हमारा हो जाएगा हाफ 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 और हाफ, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या निकलेगा, b का वैल्यू निकलेगा 1/4 है, ठीक है। तो हमारा ए इनवर्स, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको अगर हम लोग ए माने, अगर हम लोग इसको ए माने तो ए इनवर्स जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा,
1/4a, 1/4a, 1/4a और 1/4a, ठीक है। This belongs to G. So G is a group under matrix multiplication. प्रूव हो गया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप 15 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 16 17 करेंगे, 18 करेंगे, 3 क्वेश्चन बचता है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप और हमारा सब ग्रुप का जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ये बोलता है, सो दैट जीरो एंड यूनिटी आर ओनली आइडेम्पोटेंट्स ऑफ जेड एन, जहाँ पे एन बराबर पी का पावर आर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग कंसिडर करते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, to prove that to prove that 0 and 1 are the only idempotent of the group Z p के पावर r। तो मान लेते हैं, ठीक है। सपोज A belongs to Z p का पावर r भी एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, और हम लोग दिखा देंगे जो A होगा या तो 1 0 होगा या तो 1 होगा, आइडेम्पोटेंट। सपोज A belongs to Z Z p की पावर भी एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। दैट इम्प्लाई यहाँ से क्या होगा, जब हम लोग A का स्क्वायर करेंगे तो A आना चाहिए अंडर मॉडलो पी टू दी पावर आर, ये होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब जब हम लोग इसको इधर ले जाएंगे a माइनस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ये 0 मॉड p का पावर आर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या कि p का पावर आर डिवाइड करेगा किसको, a का स्क्वायर माइनस a, दैट इम्प्लाइज व्हाट, p का पावर r डिवाइड करेगा a इंटू ए माइनस 1, इसका मतलब p डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब p डिवाइड्स ए माइनस 1, इसका मतलब p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स किसको, a माइनस 1, ठीक है। बट हमें पता है सिंस a बिलोंग्स टू कहाँ पे, जेड पी का पावर आर, तो जीसीडी किसका हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं क्या यहाँ पे मान लेते हैं अगर a 0 हो जाएगा ना तो कुछ प्रूव करना नहीं है, हम लोग दिखा देंगे क्या ये 1 ही हुआ, ठीक है। दैट इम्प्लाई a और p का पावर का जीसीडी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि इसका मतलब p जो है a को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 हमें यहाँ से क्या मिलता है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से बोल सकते हैं कि a बराबर क्या होगा, मतलब p डिवाइड्स, यहाँ से ये साफ पता चलता है कि अगर a और p का पावर डिग्री 1 है तो p a को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारा जो लेफ्ट केस बच गया है, p डिवाइड कर रहा है किसको, a माइनस 1 को। अब p a को डिवाइड नहीं कर रहा है तो a का वैल्यू क्या ही हो सकता है, ये बताइए। a का वैल्यू डेफिनेटली 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं हैंस
0 and are the only idempotent. ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या बोला है कि लेट आर नेट विद द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, डिफाइन द बाइनरी एक्सप्रेशन लाइक दिस। ठीक है, देन पूछा है कि ये क्या ग्रुप बना रहा है, तो ये ग्रुप नहीं बनाता है। ठीक है, हम इसका काउंटर एग्जाम्पल बनाएंगे। ठीक है, डिफाइन कैसा है? क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या डिफाइन किया? जो हमारा जी है वो क्या है? आर माइनस 0। और जो ए स्टार बी डिफाइन है, कैसे डिफाइन है? मॉड ए बी। सबसे पहले मैं इसका जो आइडेंटिटी है ना, इसका आइडेंटिटी 1 है। ठीक है, पहला क्लोजर इज, इसको फटाफट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। क्लोजर ओके है। ठीक है, एसोसिएटिव है, एसोसिएटिविटी अगर चेक करें तो वो भी हमारा ओके है। ठीक है, तीसरा आइडेंटिटी भी है। आइडेंटिटी क्या है? एक है, ये भी हमारा ओके है। ठीक है, अब हम लोग बात आता है इनवर्स पे। मान लेते कि अगर हम लोग, चलिए -3 का इनवर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, let us try to find, okay, let us try to find the inverse of किसका? -3 का। ठीक है, चलिए -3 स्टार बी कर देते हैं 1 एंड बी स्टार -3 करते हैं 1, क्योंकि आइडेंटिटी मेरा 1 है। तो यहाँ से क्या आएगा? 3b इक्वल टू 1, और यहाँ से आ गया मॉड बी -3 इक्वल टू 1, और यहाँ पे ऐसा कुछ आया था। ठीक है, एंड तो यहाँ से b इक्वल टू क्या आया? 1/3, और यहाँ से हमारा मॉड बी इक्वल टू आ गया -1/3। तो b का वैल्यू क्या लग सकता है हम लोग? मॉड बी कभी -1/3 आ ही नहीं सकता। ठीक है, सो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना। सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा जी कॉम्बिनेशन स्टार इज नॉट ग्रुप नहीं। ठीक है, अब लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में ये बोल रहा है कि अगर इन ए ग्रुप 08 में पूछा गया। ठीक है, इन ए ग्रुप if a group is such that ab का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर b स्क्वायर फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू g, देन प्रूव करना है और डिस्प्रूव करना है कि जी अबिलियन। ये अबिलियन प्रूव हो जाएगा इजीली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है शायद हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है? ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। प्रूफ क्या प्रूव करना है? अबिलियन और डिस्प्रूव करना। हम लोग वी विल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू जी भी आर्बिट्रेरी मान लेते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेरी मान लेते हैं। अब एक्स वाई का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या दे रखा है? एक्स वाई का होल स्क्वायर, इसको 1 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ से क्या आ जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 2,
एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इस एक्स से स्क्वायर कट गया और इस वाई से ये वाला स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या बचा, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई फॉर ऑल एक्स को वाई बिलोंगिंग टू कहाँ पे, जी में। इसका मतलब क्या हो गया, जी एक विलियन ग्रुप हो गया। तो ये सब ग्रुप और ग्रुप का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। हम लोग अगली वीडियो में साइक्लिक ग्रुप का पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ग्रुप और सब ग्रुप का पूरा ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप कोई भी डाउट होता है तो अच्छे से आप देखिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।